एचडीएफसी बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आज आया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल्स होंगे जहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे रिजल्ट आया है, इसका पी रेशियो कैसा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पी रेशियो मैंने बोला, अगर कोई मल्टीबैगर स्टॉक होगा तो आपको ये जब भी वैल्यूएबल लेवल्स पे आएगा तो आपको बाय करना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पी रेशियो बहुत नीचे आ चुका है। इसके पी पे ध्यान दे तो 17 16 और पी है, और ईपीएस है 89। और टॉप पे आप देखेंगे पी काफी ज्यादा था 34, यहाँ पे टॉप पे देखेंगे 24। तो पी कम हो गया है जो एक गुड साइन है। ईपीएस की बात करेंगे, ईपीएस जो 59 55 पे था, यहाँ पे ईपीएस है नहीं। तो ये ईपीएस भी बड़ा है। तो मतलब अब ये एक्सपेंसिव नहीं रहा स्टॉक। तो बट एक एक रीजन ये होता है, एक जो कि जरूरी नहीं है कि अभी ये एक्सपेंसिव नहीं है तो ये और चीप नहीं हो सकता। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के तो मतलब हम देख रहे हैं कि इसमें काफी अच्छा हो चुका है, पी भी कम हुआ है और ईपीएस भी बढ़ा है। तो अगर और नीचे आता है तो ये और वैल्यूएबल बन जाएगा, मतलब ईपीएस और बढ़ता है। ईपीएस जैसे आप देखेंगे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यहाँ पे 59 था, फिर 65, मतलब कंटिन्यूसली ईपीएस बढ़ रहा है, जो एक बहुत अच्छा साइन है और काफी अच्छी कंपनी है एचडीएफसी बैंक। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यूएबल बनता जा रहा है। तो बट अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, आज जो रिजल्ट्स आया है, तो रिजल्ट्स में कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है। आप देखेंगे अगर रेवेन्यू की बात करें पिछले क्वार्टर से, तो मार्जिनल इंक्रीज आया है, 78,000 जो यहाँ पे है उससे मार्जिनल इंक्रीज आया है। तो कोई इतना बड़ा एक्सपेक्टर यहाँ नहीं दिखा हमें। और नेगेटिव क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले जो रिजल्ट में अदर इनकम ज्यादा है पिछले वाले से, बट जो प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट, यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,000 है, जो इससे कम है। बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो स्लाइटली बड़ा है, बट इसमें एक अदर इनकम भी है। तो प्रॉफिट वाइज भी कोई मेजर ग्रोथ नहीं दिख रही इसमें लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में। प्राइस गिर रही है तो उसका डायरेक्टली यही मतलब होता है कि आपका नेट प्रॉफिट ईपीएस में स्टेगनेंट हो चुका है। तो इसीलिए ये करेक्शन जरूरी है। ये फैक्टर्स कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना चाहिए अगर आप एसआईपी या किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो हमेशा यही रीजन होता है किसी स्टॉक के गिरने का। कोई मतलब सडन रैली आ सकती है, बट यहाँ पे आपको एक क्लियर रीजन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली प्रॉफिट 3 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सेम है। तो प्राइस तीन आप देखेंगे, अगर हम प्राइस को देखेंगे लास्ट कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 2-3 साल से प्राइस रेंज में है। तो उसका रीजन यही है कि एक टाइम तक जो ग्रोथ थी स्टॉक में, वो फ्यूचर में इतनी ग्रोथ अब नहीं है। तो यही रीजन है कि स्टॉक एक रेंज बाउंड रह चुका है। बट हम ये रिजल्ट पर्सपेक्टिव से तो अभी भी इतना कोई खास रिजल्ट नहीं आया। बट ये क्वार्टरली रिजल्ट है, एक बार हम इसके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स में स्लाइटली बेटर आपको दिख रहा है नंबर। जैसे अगर प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है तो क्वार्टरली इतना बड़ा नहीं, बट ईयर ऑन ईयर आप अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है। बट यहाँ पे अब बात हो जाती है कि फंडामेंटली हमें लग रहा है जैसे पी रेशियो सुधर रहा है, तो ये अच्छे लेवल्स पे आ रहा है। एक बार अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो हम जानते हैं कि रिसेंटली इसका प्रमोटर होल्डिंग 0 हो गया था। तो मोस्टली इसको कंट्रोल करते हैं एफआईज और डीआईएस। एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना थोड़ा स्टेक इंक्रीज कर रही है। जैसे मार्च क्वार्टर में अब देखेंगे 0.18 हो गया है, पिछले में 0.17, इससे पहले 0.16 है, तो एक पॉजिटिव चीज है। बट रिसेंटली एफआई जो है उन्होंने इसमें थोड़ा स्टेक कम किया है, ओवरऑल 52 से 47 किया है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ बढ़ रही है, तो ये एक नेगेटिव साइन है मेरे लिए। बट देखते हैं। बट मैं फंडामेंटली यहाँ पे भी कोई इतना कुछ खास हमें दिख नहीं रहा कि जो एक मेजर बूस्ट मिले स्टॉक को एज ऑफ नाउ। बट अगर मतलब एक टेक्निकल व्यू हमारे लिए बेस्ट रहता है कि हम फंडामेंटली देखते हैं कि किस लेवल पे पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं, हमने रिसेंटली अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको दिया था कि इसमें एक पुल बैक आएगा। आप देखेंगे ये पुल बैक इस हमने दिया था क्योंकि एक मंथली डिमांड जोन में प्राइस आई थी, वहां से ये मेजर जो फॉल इसमें आया था, वहां से एक अपसाइड आया।
और ये अपसाइड भी देखिए कहाँ पे रुका है, यहाँ पे एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, मंथली सप्लाई जोन जो हम बोलते हैं। मैं इसको आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ जो और आसान बन जाता है आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस एग्जैक्टली मंथली, जो मंथली डिमांड जोन है वहां पे आती है, और यहाँ से प्राइस फिर से एक वन वे रैली ऊपर तक जाती है। और ये रैली कहाँ पे रुकती है, जहाँ पे मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, मंथली सप्लाई जोन है। तो मंथली सप्लाई जोन में आती है, वहीं से रिवर्स हो जाती है। और इससे पहले ये पुल बैक हमने जो एक्सपेक्टेड हमने लिखा था अपने टेलीग्राम की पुल बैक आएगा इसमें, वो क्यों था, क्योंकि एक मंथली डिमांड जोन में आ गई थी। और यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे अराउंड मतलब 5 वेव्स कंप्लीट करके यहाँ पे आया था। तो एक पुल बैक या अप मूव यहाँ पे पेंडिंग था जो 5 वेव्स के बाद आता है। तो वो ही हम इसमें देख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा थी इस पुल बैक की। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने बताया था, 1380 1360 लेवल पे हमने बोला था, वहां से अच्छा एक मूव इसमें आया है। तो ओवरऑल अगर हम, ये तो हुआ शॉर्ट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म मूवमेंट, बट हम आज बात करेंगे मेजर लेवल्स की। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, तब ये टॉप पे ही था और हमने बोला था एक मेजर क्रैश आ सकता है स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1700 से वन वे फॉल आया 300 400 पॉइंट्स का, क्योंकि मंथली डाइवर्जेंसी चार्ट पे ओवरऑल अभी भी देखिए एक रेंज में बनाया है स्टॉक, ओवरऑल एक रेंज में है काफी टाइम से। तो इस एरिया में तो हम कोई सजेस्ट नहीं करते आप, क्योंकि आपको ये पता नहीं, क्या पता ये टाइम पास करता रहे और इसी टाइप से ये ऐसा कुछ करता रहे। मेजर मतलब जो वैल्यूएबल बाय कब होगा, जब प्राइस इन डिमांड जोन्स में आएगी। अगर ये बहुत अट्रैक्टिव डिमांड जोन जो हमें दिख रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो पहला है अराउंड 1140 1150 लेवल पे। अगर इस एरिया को ये ब्रेक कर देता है जो ये रेंज है, और यहाँ पे ये आता है, तो आपको एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए एचडीएफसी बैंक में। ये जोन अभी भी काफी दूर है, यहाँ आता है नहीं आता इसकी कोई अभी पता नहीं है, बट ये अगर आते हैं ये लेवल्स काफी स्ट्रांग होंगे। पहला जोन है अराउंड 1150 पे, और ये आपका यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है स्टॉक 4-5 महीना, तो वो आप कंटिन्यूसली मंथली एसआईपी कर सकते हैं स्टॉक में तब। और दूसरे लेवल भी इसके नीचे है 950 लेवल पे। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स है स्टॉक के, और काफी अच्छा बाई यहाँ पे बनेगा, क्योंकि रिटर्न भी आपको काफी अच्छा इमीडिएटली मिल जाएगा। अब दूसरा एक केस है कि स्टॉक इन एरियाज पे ना आए, और ये हमारा ये सप्लाई जोन यहाँ हम निकाल दे, जो सप्लाई टॉप है वो अराउंड 1700 लेवल पे है। इस जोन को निकाल देता है तो भी फिर हम इसमें अगर डिप्स मिलेगी तो भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट पहले हम इस सप्लाई जोन का वेट करेंगे, अगर टॉप को ब्रेक कर देता है तो फिर कुछ डिफरेंट डिसाइड करेंगे। अगर ये ब्रेक करता है तो हम डायरेक्टली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिया। या तो आप सप्लाई जोन को ब्रेक करने दीजिए स्टॉक को, तो एक ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा। अगर ये इस सपोर्ट जो हमें दिख रहा है इसको ब्रेक कर देता है, तो एक पैनिक सा हो जाएगा, ये इमीडिएटली फॉल कर देगा। तो वो टाइम भी एक परफेक्ट होगा एसआईपी करने में। तो वो एसआईपी आपको ऐसे करनी है कि आपको टाइम होल्ड मतलब 2-3 साल का व्यू बना के ही करनी है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है और काफी टाइम लग सकता है मतलब इसको अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाने में, क्योंकि मंथली डिमांड जोन हो रहा है। आइडियली मंथली डिमांड जोन में अगर आप 2-3 साल का टाइम देंगे, किसी भी अच्छे स्टॉक में एक मंथली डिमांड जोन पे स्टॉक आता है, तो उसको आप 2-3 साल का टाइम देंगे तो आपको अराउंड 100% का रिटर्न भी दे सकता है वो स्टॉक। आप कभी भी देखेंगे, मतलब ये जब जैसे आप कोविड के टाइम पे भी देखेंगे, स्टॉक एक डिमांड जोन में आया था, यहाँ से ये स्टॉक डबल हो गया। आप टाइम फ्रेम देखेंगे 2020 से डबल होने में आप हार्डली इसने मतलब 1-1.5 साल लिया है और डबल हो गया है। तो मतलब इन इन जो इन डिमांड जोन्स में भी अगर प्राइस आती है, 2-3 साल के बाद प्राइस डबल हो सकती है, मतलब 2000 वापस चली जा सकती है। अगर ये 1100 900 10 मतलब इस रेंज में आता है, तो ये अगले 2-3 साल में फिर से डबल हो सकता है। तो ये एक अच्छे लेवल्स हो जाएंगे, काफी अच्छी कंपनी है, बट अच्छे लेवल्स में मिलती है तो और अच्छा हो जाएगा।